भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। और इनकी शरण में आने के बाद जो अविश्वसनीय सुख आप जी प्राप्त करेंगे, आप जी लाख जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश की गोद में बैठ के प्राप्त नहीं कर सकते। ये वो परम शक्ति है जो आज धरती पे प्रकट है। अब आप कहेंगे भाई संत गुरु रामपाल जी तो हमारे जैसे दिखने वाले इंसान हैं, इनके जैसे तो हम हैं। अरे भैया, मरीज भी इंसान ही होता है, डॉक्टर भी इंसान ही होता है, लेकिन दोनों में रात दिन का अंतर होता है। एक तो मरने वाला होता है और दूसरा उसको जीवन दान देने वाला होता है। तो संत यदि हमें ज्ञान समझाने के लिए आएंगे तो हमारे जैसे तो बन के आएंगे। संत अगर हाथी बन के आ गया तो भला हम उनके मुख से क्या ज्ञान समझेंगे। इसलिए संत आप और हमारे जैसा ही होता है, भगवान आप और हमारे जैसा ही है। भगवान ने हमें अपने जैसा बनाया है। अब आप कहेंगे इंसान भगवान थोड़ी हो सकता है, इंसान कभी भगवान नहीं होता। आप पहले श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते थे, हो सकता है वर्तमान में भी आप उनको भगवान मानते हो। आप श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, तो आपने कभी ध्यान से श्री कृष्ण जी की फोटो या मूर्ति देखी है? क्या श्री कृष्ण जी या रामचंद्र जी के सिर में सींग लगे हुए हैं, या उनके पीछे कोई पूंछ लगी हुई है, या लंबे लंबे राक्षसों की तरह कोई दांत हैं, या गेंडे की तरह नाक पे कोई सींग है? वे भी आप और हमारी तरह ही हैं। उन्होंने भी एक ऐसा ही जीवन जिया हमें समझाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। उनके भी माता पिता थे, उनके भी बाल बच्चे थे, वो भी समाज में रहा करते थे, अपना काम धंधा किया करते थे, हमारी तरह बोला किया करते थे, चला करते थे। जब वे भगवान हो सकते हैं, यदि आप उनको भगवान मान सकते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी को भगवान मानने में भला क्या दिक्कत है। लेकिन इनको भगवान आप उस समय मानेंगे जब आप एक बार इनके द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ना शुरू करेंगे, या इनके द्वारा किए गए अनमोल सत्संगों को सुनना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे भाई सतगुरु रामपाल जी तो गुरु है, तो गुरु भगवान थोड़ी होता है। अरे भाई, आप लोग दिन रात पढ़ते हो, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म यानी परमात्मा है। तो आप जी अपने धर्म ग्रंथों की वाणियों पर थोड़ा बहुत विचार करो। परमात्मा यदि धरती पर आएगा तो किस लिए आएगा? ज्ञान देने के लिए आएगा, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान की ही तो कमी है, और ज्ञान की कमी के कारण हम लोग भटक रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। तो परमात्मा धरती पर आएगा तो ज्ञान देने के लिए आएगा, आप और हमें ज्ञान देने के लिए आएगा, तो हमारे जैसा इंसान बन के आएगा। और भाई जो ज्ञान देगा फिर वो क्या कहलाएगा? गुरु। और फिर आप ही लोग कह रहे हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वाणी कोई सतगुरु रामपाल जी ने नहीं बनाई, आप ही के शंकराचार्यों ने बनाई है। तो आपने आखिरकार विश्वास करना पड़ेगा कि परमात्मा जब धरती पर आता है तो मानव शरीर धारण करके आता है, और वो गुरु बनकर, संत बनकर फिर आगे शिष्य बनाकर ज्ञान देता है। पाठक जनों से निवेदन है कि इस पवित्र पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेगी। भाई जब सत भक्ति करेंगे, परमात्मा हमारे घर में आके बैठ जाएगा, ये देवी देवता हमारे घर की सिक्योरिटी में लग जाएंगे, जिनकी आज हम बहुत बड़ा मान के भक्ति कर रहे थे। हमारी आदतें सुधरेंगी, हमारे हृदय में सतगुरु का आशीर्वाद और भक्ति प्रवेश करेगी, तो फिर हमारा घर सुखमय नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा लोक परलोक सुखमय नहीं होगा तो क्या होगा? जो बच्चा अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, कोचिंग करेगा, ट्यूशन करेगा, फिर वो नौकरी लगेगा, तो नौकरी लग के उसका जीवन सुखमय तो होगा। और जो बच्चा स्कूल में जाता है लेकिन होमवर्क नहीं करता, डिसिप्लिन में नहीं रहता,
यार दोस्तों के साथ में स्कूल से बंक मार जाता है, फिल्में देखता है, अपने समय को बर्बाद करता है, तो अंत में फिर वो बच्चा मजदूरी करता है और उसके बच्चे ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना अच्छा खाना खाते हैं, ना अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो इसी प्रकार सतगुरु यानी गुरु हमारे टीचर होते हैं, भक्ति मार्ग यानी सत्संग हमारा स्कूल है। और जब हम इस स्कूल में आ जाएंगे, सतगुरु से ज्ञान ग्रहण करेंगे और डिसिप्लिन यानी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, तो परमात्मा हमारा ये जीवन भी और इस शरीर के छूटने के बाद हमारा आगे वाला जीवन भी परमात्मा सुखमय कर देगा। पाठक जनों से निवेदन है कि इस पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेगी। इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा परिवार पढ़ें। एक पढ़ें, अन्य सुने। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो परिवार में जो पढ़ा लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाए। जैसे परमात्मा के आदेश से, उनके कर कमल से लिखे वचन अनुसार आपका ये छोटा भाई पवन दास आप जियों को पढ़ा रहा है और आप जी इसको पढ़ रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। एक पढ़े, अन्य सुने, या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़ें। इसमें लिखे प्रत्येक प्रकरण को सत्य माने, मजाक में ना लें। ये किसी सांगी की बनाई नहीं है, ये परमेश्वर के गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। लाभ उठाएं। भाई और बहनों, जब परमात्मा धरती पे आता है तो परमात्मा अपने आप को छुपाकर ज्ञान प्रदान करता है। यदि परमात्मा मनुष्य रूप में प्रकट होकर कहने लगे कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए संत अपने आप को छुपाकर अपने से अन्य को परमात्मा बताकर अपना ज्ञान समझाने के लिए हमारे तक पहुंचता है। और जब हम उनकी शरण में आ जाएंगे ज्ञान को सुनकर, और जब हमारे घर में वो सुख होंगे जो सुख केवल परमात्मा ही दिया करता है, परमात्मा की भक्ति से ही मिला करते हैं, फिर हमारी आत्मा उस नर रूप में आए हुए, संत रूप में आए हुए परमात्मा को पहचानने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगी। तो फिलहाल हो सकता है आपको सतगुरु रामपाल जी एक आम व्यक्ति की तरह लग रहे हों, दिखाई दे रहे हों, लेकिन जब आप इनके ज्ञान को सुनना शुरू करेंगे, जब आप इनकी शरण में आएंगे, उसके बाद ये आपको अपने जैसे मनुष्य नहीं लगेंगे। इनमें आपको भगवान नजर आएगा, परमात्मा नजर आएगा। सत साहेब लेखक कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। पुत्र शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी, सतलोक आश्रम बरवाला। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।